और हेडलाइंस के बाद अब खबरों को तफसील से जानेंगे। शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर के साथ। दिल्ली हाईकोर्ट में यासीन मलिक को सजाए मौत देने की एनआईए की अर्जी पर समाअत करेगा। अदालत ने एनआईए की दरख्वास्त पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। इससे पहले अदालत ने पूछा कि ट्रायल कोर्ट का वो ऑर्डर बताएं जिसमें यासीन मलिक ने किन किन इल्जाम पर जुर्म कबूल किया है। सॉलिसिटर जनरल ने अदालत को बताया कि यासीन मलिक ने चालाकी से अदालत में अपने जुर्म का एतराफ किया है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सजा से बच सके। अगली समाअत 9 अगस्त को होगी। यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग वाली एनआईए की अर्जी पर दिल्ली हाईकोर्ट ने यासीन मलिक को फिलहाल नोटिस जारी किया है। हालांकि इस पूरे मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में यह भी कहा है कि जब यासीन मलिक इस पूरे मामले में अपना जवाब दाखिल करेंगे तो उन्हें फिलहाल तिहाड़ अथॉरिटी के द्वारा खुद कोर्ट में पेश होना होगा। हालांकि एनआईए की तरफ से कोर्ट में यह दलील दी गई कि यासीन मलिक ने बहुत ही सातिराना तरीके से इतना ज्यादा जघन्य अपराध करके उसने अपने गुनाह को कबूल किया ताकि कानून के मुताबिक उसे फांसी की सजा नहीं दी जानी चाहिए। जबकि यासीन मलिक ने पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर न केवल देश के खिलाफ युद्ध छेड़ा बल्कि कश्मीर में तमाम लोगों को मारा और साथ ही साथ इस पूरे मामले में कश्मीर की आबो हवा को बिगाड़ने की कोशिश की। एनआईए ने अपनी दलील में कोर्ट में यह भी कहा कि यासीन मलिक पाकिस्तान में बैठे हुए आकाओं के साथ मिलकर उसने मुंबई में जो अटैक करवाया उसका वो मास्टरमाइंड था। लिहाजा इस पूरे मामले में ट्रायल कोर्ट के द्वारा जिस तरह उम्र कैद की सजा दी गई है, इस पूरी सजा से कहीं ना कहीं समाज में एक गलत अवधारणा बन जाएगी। साफ तौर से एनआईए ने इस पूरे मामले में दलील देते हुए यह भी कहा कि जो टेररिस्ट भारत की अखंडता और संप्रभुता को तोड़ते हैं और बाद में यह कह देते हैं कि इस पूरे मामले में वो संलिप्त थे, ऐसे में कहीं ना कहीं कानून के मुताबिक उन तमाम आतंकियों को सख्त से सख्त सजा देने की आवश्यकता है ताकि समाज में इसका एक अलग मिसाल तैयार किया जा सके। बहरहाल कोर्ट ने इस पूरे मामले में सुनवाई के दौरान यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट अब इस पूरे मामले की अगली सुनवाई 9 अगस्त को करेगा। हालांकि 9 अगस्त को यासीन मलिक को खुद हाईकोर्ट में पेश होकर अपनी दलील रखनी होगी। कैमरामैन प्रहलाद के साथ सुशील पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।